Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing. So today we will be learning about means of communication. आज हम जानेंगे communication का जरिया. सबसे पहले ये जानते हैं कि communication होता क्या है. जब भी हम अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को, अपने आइडियाज़ को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं विद हेल्प ऑफ लैंग्वेज, उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन. आप वो कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो, आप साइन लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो, आप लिख कर बता सकते हो. यू कैन सिंग, यू कैन टेल अ पोम, यू कैन टेल अ स्टोरी, कुछ भी. जब हम अपने इमोशंस को शेयर करते हैं, जब अपने थॉट्स को, आइडियाज़ को शेयर करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कम्युनिकेशन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इमेजिन योर फ्रेंड गोज अवे टू लिव इन सम अदर सिटी. इमेजिन करो कि आपकी कोई फ्रेंड है, वो जो है किसी दूसरी सिटी में रहने चली गई है. हाउ विल यू कीप इन टच विद हिम और हर? आप उसको टच में कैसे रखोगे? देयर आर मैनी वेज ऑफ डूइंग इट. बहुत सारे जरिए हैं ऐसे करने के. राइट अ लेटर, आप उसको लेटर लिख सकते हो. सेंड अ कार्ड, आप एक कार्ड भेज सकते हो. मेक अ कॉल, आप कॉल कर सकते हो. सेंड एन ईमेल, आप एक ईमेल लिख सकते हो. The various method through which we send and receive messages are called means of communication. वो सारे मेथड्स जिससे आप मैसेज भेजते हो या मैसेज रिसीव करते हो, उस प्रोसेस को और उस वेरियस मेथड्स को हम कहते हैं means of communication. Knowledge what? As the early humans could not talk, they drew pictures on the walls of caves and on the ground to communicate. अब जो humans जब communicate करना नहीं जानते थे, तो वो pictures draw करते थे caves में, caves की walls में. Long time ago, pigeons were trained to carry messages. जो pigeons होते थे उनको ट्रेन करा जाता था कि वो मैसेज भेजे, लेकर जाए मैसेज अपने साथ. Notes were tied to their feet and they flew to places. उनके पैरों में जो है नोट्स बांध दिए जाते थे और फिर उनको बोला जाता था कि आप दूसरी जगह पर ये लेकर जाओ. Okay, messengers carried letters over long distance on foot or on horseback. जो ये messengers होते थे, ये भी अपने जो ऑनर होते हैं, उनके जो नोट्स या फिर उनके लेटर्स जो है लेकर जाते थे, चल कर या फिर हॉर्स राइडिंग करके. All these methods were very slow and not reliable. Messengers carried letters over very long distances on foot or on horseback. जो messengers होते थे, वो भी जो letters हैं वो लेकर जाते थे बहुत दूर तक, या तो वो पैदल चलते थे या फिर हॉर्स राइड करके जाते थे. All these methods were slow and not reliable. ये सारे methods जो थे ना, या तो वो बहुत ही धीरे होते थे या उन पर ट्रस्ट नहीं होता था कि ये मैसेज लेकर जा भी पाएंगे या नहीं. Today there are many popular and reliable means of communication. पर आज के ज़माने में बहुत सारे और बहुत ही भरोसे लायक जो है आपके पास कम्युनिकेशन के मीन्स हैं फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस. मैसेज सेंड और रिसीव करने के लिए सबसे पहले आता है आपका, देखो पुराने ज़माने में हम क्या यूज़ करते थे, अभी हमने डिस्कशन करा, कैरियर पिजन और मैसेंजर ऑन हॉर्स बैक. ये पुराने ज़माने के. लेकिन अब हम डिस्कशन करेंगे नए टाइप के कम्युनिकेशंस का, डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. सबसे पहले आता है पोस्टल सिस्टम. इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट पोस्टल सर्विस इन द वर्ल्ड. इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा, सबसे अच्छे पोस्टल सर्विस किसी के पास है तो वो इंडियंस के पास है, इंडिया में है. इट इज़ द चीपेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन. ये जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलर है मेथड ऑफ कम्युनिकेशन में और बहुत ही सस्ता है. People use inland letters, postcards and stamped envelopes to communicate with others. किसकी मदद से लोग कम्युनिकेट करते हैं? स्टैम्प्ड एनवेलप में लेटर डालकर, लेटर लिखकर, पोस्ट कार्ड की हेल्प से, ठीक है, इस सब की हेल्प से ये लोग कम्युनिकेट करते हैं. अब बात करेंगे एरोग्राम की. एन एरोग्राम इज कैरिड बाय एन एरोप्लेन नॉर्मली टू फॉरेन कंट्रीज. एरोग्राम क्या होता है? एक ऐसा एरोप्लेन जो लेटर्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री लेकर जाता है. अ मनी ऑर्डर डिलीवर्स मनी थ्रू पोस्ट. जो मनी ऑर्डर होता है वो, उसमें क्या होता है कि आप मनी जो है पैसा, उसको आप डिलीवर कर सकते हो पोस्ट की मदद से.
द स्पीड पोस्ट एंड कुरियर सर्विसेज डिलीवर आर लेटर्स वेरी फास्ट। जो स्पीड पोस्ट होता है और जो कुरियर सर्विसेज होती हैं वो हमारे लेटर्स को बहुत जल्दी जो है पहुंचा देते हैं। नेक्स्ट इज टेलीफोन। द टेलीफोन इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो टेलीफोन है वो सबसे जल्दी कम्युनिकेट करने का जरिया है। इट वॉज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राम बेल। किसने इन्वेंट करा था? अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने। टुडे मोबाइल फोन्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर। पीपल कैन कैरी दीज फोन्स विद देम। आजकल जो है मोबाइल फोन्स को कैरी करना बहुत ही आसान हो गया है, ठीक है, लोग इसको अपने साथ लेकर चल सकते हैं। दे कैन रिंग अप anyone from anywhere। अब आप किसी को कहीं पर भी कैसे भी कॉल कर सकते हो। The SMS short message service is extremely useful। SMS की हेल्प से आप टाइप करके जो है अपना मैसेज भेज सकते हो। देखो टेलीफोन्स पहले ज़्यादा ऐसे यूज़ होते थे, बट आज की डेट में टेलीफोन्स इस तरीके से यूज़ कर सकते हो आप आराम से कैरी करके। Almost every part of our country is connected by telephone system। हमारे पास आज की डेट में सबके पास आपको मोबाइल फोन्स मिलेंगे और सब एक दूसरे से फोन्स के थ्रू कनेक्टेड है। द स्ट्रेट ट्रंक डायलिंग, जिसको STD भी बोलते हैं, सिस्टम इज यूज्ड टू मेक कॉल्स टू डिफरेंट प्लेसेस विद इन द कंट्री। STD का इस्तेमाल हम करते हैं जब हमारी अपनी ही कंट्री में हमें किसी को कॉल करना है। While to speak to someone living in another country, international subscriber dialing ISD system is used। बट अगर वही मुझे किसी ऐसे पर्सन को कॉल करना है जो अमेरिका में बैठा है तो उसके लिए मुझे ISD इंटरनेशनल सब्सक्राइबर सिस्टम यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है? फैक्स। अ फैक्स मिल or fax machine can be used to send written messages, pictures or other messages immediately through fax machine। है ना, fax machine जो होती है इसका काम भी होता है immediately जो है वो मैसेज तुरंत पहुंचा देती है जिसको हमें भेजना होता है। इसमें आप written मैसेज भेज सकते हो, आप पिक्चर्स भेज सकते हो, ठीक है। नॉलेज वॉल्ट रीड करेंगे। इन प्लेसेस सच एज लाइब्रेरीज, हॉस्पिटल्स एंड मूवी थिएटर्स मोबाइल फोन्स शुड बी स्विच्ड ऑफ और केप्ट साइलेंट। है ना, ऐसी जगहों पर जैसे कि लाइब्रेरी, हॉस्पिटल्स या फिर अगर हम बात करेंगे थिएटर्स, तो ऐसी जगहों पर हमें मोबाइल फ़ोन को साइलेंट रखना चाहिए, इससे लोगों को परेशानी नहीं होती। स्पीकिंग ऑन मोबाइल वाइल ड्राइविंग इज डेंजरस एंड पनिशेबल बाय लॉ। अगर आप ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, या फिर अगर आपके पेरेंट्स ड्राइव कर रहे हैं और ड्राइव करते टाइम अगर वो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। गवर्नमेंट कैन पनिश यू फॉर दिस और ये डेंजरस भी है हमारे लिए। नेक्स्ट इज इंटरनेट, जो आज हर कोई जानता है इंटरनेट के बारे में। द इंटरनेट इज द लेटेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इंटरनेट जो है सबसे नया तरीका है कम्युनिकेट करने का। We can talk or communicate with people anywhere in the world very quickly using the internet। है ना, हम इंटरनेट यूज़ कर कर हम सिर्फ कंट्री के अंदर ही नहीं, कंट्री के बाहर भी हम किसी से भी बात कर सकते हैं। We can also send an email through the internet और हम ईमेल भी भेज सकते हैं इंटरनेट की मदद से। The internet provides a lot of information on various subjects at the click of a button। आप सिर्फ एक बटन क्लिक करो और आपको हर चीज़ पर इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड हो जाएगी इंटरनेट की मदद से। The internet is a network that links computers all over the world using cables and telephone lines via satellites। है ना, इंटरनेट कैसे यूज़ होता है, किसकी वजह से चलता है? सैटेलाइट्स की मदद से, केबल्स की मदद से, और बहुत सारे कंप्यूटर जब एक साथ कनेक्टेड होते हैं। फॉर यूजिंग द इंटरनेट वी शुड हैव अ कंप्यूटर एंड एन इंटरनेट कनेक्शन। हमें इंटरनेट को इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास कंप्यूटर होना चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। लेटर्स, टेलीफोन एंड ईमेल्स आर कॉल्ड पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। है ना, क्योंकि आप इसमें सिर्फ एक पर्सन को या 2 या 3 लोगों को ही आप मैसेज दोगे। They are used to communicate between 2 people or small group of people। है ना, इसका इस्तेमाल जो है आप एक ही पर्सन से या फिर ग्रुप ऑफ पीपल से बात करने के लिए करोगे। बट मास मीडिया क्या है? Sources of information and news such as newspapers, magazine, radio and television are known as the mass media। मास मीडिया कहा जाता है इसको, क्यों? किस किस को? न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रेडियो, टेलीविजन। दे रीच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। ये क्या करते हैं? ये एक साथ ही बहुत सारे लोगों तक, हजारों करोड़ों लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन,
A newspaper or a magazine gives us information and news in print form. ये किस फॉर्म में हमें न्यूज़ देती है? प्रिंटेड में, प्रिंट होता है इसके ऊपर लिखा हुआ. Newspapers and magazines are printed in Hindi, English and many other languages in our country. है ना, हमारी कंट्री में जो न्यूज़पेपर है वो अलग अलग भाषाओं में छपता है. Newspapers have local as well as global news. इसमें दोनों ही न्यूज़ होती है, local and global. People who collect and send news are called journalists. वो लोग जो न्यूज़ कलेक्ट करते हैं और फिर न्यूज़पेपर में छापते हैं उनको हम कहते हैं जर्नलिस्ट. नेक्स्ट इज रेडियो एंड टेलीविजन. ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट्स रेडियो प्रोग्राम्स इन इंडिया. है ना, इसका काम क्या होता है? रेडियो प्रोग्राम्स को ब्रॉडकास्ट करना, लोगों तक पहुंचाना. रेडियो प्रोवाइड्स अस लेटेस्ट न्यूज़. जो रेडियो है वो हमें अभी होने वाली, जो बिल्कुल अभी अभी चीज़ें हुई हैं उनके बारे में भी बताता है. इट इज़ ऑल्सो अ मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट. ये जो है एक मीडियम है एंटरटेनमेंट का. इस पर आप सॉन्ग सुन सकते हो, आप शोज, आप डिस्कशन सुन सकते हो. दूरदर्शन एंड मेनी अदर चैनल्स टेलीकास्ट टेलीविजन प्रोग्राम्स. जो दूरदर्शन है वो बहुत सारे टेलीविजन प्रोग्राम्स भी चलाता है. टेलीविजन इज अ विजुअल मीडियम. टेलीविजन क्या है? एक विजुअल मीडियम है. नाम में देखो विजन, टेलीविजन, विजन मतलब देखना, मतलब जिसमें आप देख सकते हो. इट शोज अस इंफॉर्मेटिव एंड एंटरटेनिंग प्रोग्राम्स ऑन मेनी सब्जेक्ट्स सच एज हिस्ट्री, एनिमल एंड प्लांट लाइफ, क्विज शोज, लेटेस्ट न्यूज एंड मच मोर. ये जो है हमें प्रोग्राम्स देखने का मौका देता है लाइव, एकदम सामने स्क्रीन पर, प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, है ना, लेटेस्ट न्यूज़ और भी बहुत सारी चीज़ें. टेलीविज़न इज़ वेरी पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन आवर कंट्री. जो टेलीविज़न है वो बहुत ही पॉपुलर है. हर किसी को टेलीविज़न देखना बहुत पसंद है. ये देखो, ये टेलीविज़न है और ये रेडियो. रेडियो में आप सिर्फ सुन सकते हो, टेलीविज़न में आप देख भी सकते हो. कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स मूव अराउंड द अर्थ. जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती हैं वो मून के चारों तरफ घूमती रहती हैं. दे रिले टेलीफोन मैसेजेस एंड रेडियो एंड टेलीविजन सिग्नल्स. जो हमें सारे सिग्नल्स आते हैं वो हमें इन सैटेलाइट्स से ही मिलते हैं. They also help us to see sports and other events. ये हमें बहुत सारे स्पोर्ट्स और इवेंट्स देखने में भी मदद करते हैं when they are actually happening. जब वो लाइव हो रहे होते हैं. Not recorded first and broadcast later. ऐसा नहीं है कि पहले रिकॉर्ड हो गया और बाद में देख रहे हैं, नहीं, लाइव ही हम देख सकते हैं. Right? So we have done the lesson. Now let's do the question answers. Take the correct option. A personal means of communication is letter. We can send an email through the internet. A visual medium of communication is television. Fastest means of communication is telephone. Fill in the blanks with suitable words. अब आपको क्या करना है? Right words choose करने हैं. Telephone was invented by Alexander Graham Bell. Dash is carried by an aeroplane normally to foreign countries. Aerogram. A dash gives us information in print form. Newspaper. India has the dash postal service in the world. Largest. Alright, true false करेंगे अब हम. Long time ago, messengers carried letters over long distance on horseback. True. India has the largest postal service in the world. True. For using internet, we should have a television. False. Alright. Here is the list of some means of communication. Place them in the correct column. Okay, अब हमें अगर एक पर्सन को भेजना है तो हम इसमें से क्या चूज करेंगे, और अगर हमें बहुत सारे लोगों को एक साथ भेजना है, हजारों 10,000 लोग को, तब हम क्या यूज करेंगे? तो सेंडिंग इंफॉर्मेशन टू एन इंडिविजुअल के लिए हम यूज करेंगे सबसे पहले लेटर, मोबाइल फोन, फैक्स, पोस्ट कार्ड, एरोग्राम. और सेंडिंग इंफॉर्मेशन टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? जो हमने कर लिया उसको हम अंडरलाइन कर देते हैं. जैसे लेटर लिख लिया हमने, मोबाइल फोन लिख लिया, फैक्स हमारा हो गया, हमने पोस्ट कार्ड लिख लिया और हमने एरोग्राम लिख लिया. अब जो बाकी
अंडरलाइन नहीं है, वो सारे के सारे आप यूज करोगे सेंडिंग इंफॉर्मेशन टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जैसे कि रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन, इंटरनेट। अब आप सोचोगे मैम इंटरनेट कैसे? तो इंटरनेट इसलिए क्योंकि अगर मेरे को ये जानना है कि टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय, टेलीफोन किसने इन्वेंट करा, अगर मैं डालूंगी तो भी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ही आएगा गूगल पे। अगर आपके पेरेंट्स डालेंगे गूगल पे तो भी यही आएगा। और अगर आपके स्कूल का कोई दूसरा क्लास का बच्चा अगर डालेगा गूगल पे तब भी यही आएगा। तो सबको सेम ही इंफॉर्मेशन मिल रही है, एक टाइम पर सारे लोगों को, इतने सारे लोगों को एक इंफॉर्मेशन मिल रही है, इसलिए आएगा आपका टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल में। All right, my dear students, so these questions and activities you can solve with the help of your parents and teachers. I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye-bye.